आईटी एडवांस का ये जो लॉगरिथम का क्वेश्चन दिख रहा है, ये मोर देन वन ट्रू आंसर्स में था, यानी कि इसके आंसर एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ क्लियर हो रहा है, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है, यहाँ पे सारी लॉग फॉर्म लिखी है। और मोर देन वन ट्रू आंसर के पीछे लॉजिक शायद ये है कि कहीं बेस 4 है, कहीं 2 है, कहीं पे बेस 3 भी है। ठीक, तो बेस को लेके बात हो रही है, इस वजह से आपको बेस का ध्यान रखना है, तब क्वेश्चन करना है। तो जब मैं यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो फंक्शन दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है सॉरी, इसको लेता हूँ, तो मेरे दिमाग में यार मुझे इस पावर को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम है एक्स को सॉल्व करना। और पावर आगे लाने के लिए आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि m की पावर n जो होता है, n जब आगे आता है तो ये n log m बन जाता है। तो जब तक मैं छत पे से इस x को नहीं उतारूंगा तब तक तो आगे चल नहीं सकता। तो फिर मैंने क्या किया, टेकिंग log बोथ साइड्स। अब प्रश्न उठता है वही अगेन, क्या कि सर बेस कितने का लेने वाले हो आप? लॉग तो ले लिया आपने बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा यार चलो 3 से पहले स्टार्ट कर लेते, बेस 3 है तो इसलिए मैंने बेस 3 से स्टार्ट किया। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड हो सकता है, प्रोवाइडेड एक बात याद रख रहे हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव हो तभी हम लॉग ले सकते हैं बोथ साइड, क्योंकि लॉग के आर्गुमेंट में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता। और ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पॉजिटिव होते ही हैं, चाहे आप 1 रखें तो 3 देता है, -1 रखें तो 1/3 देता है, -3 के आगे कभी नहीं आएगा। तो ये पावर लॉग की प्रॉपर्टी से आगे आ गई बेटा। चलो जी, एक और प्रॉपर्टी यूज हो गई और हमें 4 टू द बेस दिखने लगा 3, यानी बेस 3। ये क्या प्रॉपर्टी है? अगर कहीं पे लिखा है log a टू द बेस a, आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम हो जाए तो रिजल्ट क्या होता है बेटा जी? 1 होता है। तो ये तो क्या कहाँ चला गया? 1 की तरफ। तो x इक्वल टू अंदर log 4 टू द बेस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस log 4 टू द बेस 3। हमारा x एम निकालना है तो इसको इधर ले आते हैं, x को इधर ले जाते हैं। ठीक है, दोनों x एक तरफ कर लेते हैं, log 4 टू द बेस 3। और जब हम इसको इधर ले गए तो x कॉमन भी ले लिया, log 4 टू द बेस 3 -1। तो x हमारे पास आने लगा, x इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर ले जाएंगे, log 4 टू द बेस 3 अपॉन log 4 टू द बेस 3 -1। अब देख लेते हैं भैया आंसर क्या है। बेस 3 दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, लेकिन यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, 4 तो होता ही 2 का स्क्वायर है, तो ये तो काम बन गया, मेरे ख्याल में रिजल्ट आ चुका है। क्योंकि मैं log 4 टू द बेस 3 को मैं लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर, और ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा? प्रॉपर्टी से आगे यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 log 2 टू द बेस 3, ये भी 2 log 2 टू द बेस 3 और -1। अब देख लेते हैं आंसर क्या है। ये तो ट्रू हो गया, चलो जी, log बेस 3 पे तो काम चल गया। अब यहाँ देख रहे हैं 4 और 3, यहाँ देख रहे हैं 3 और 4, तो ये 4 और 3, कि सर ये तो केवल रेसिप्रोकल करना होता है। एक प्रॉपर्टी और होती है, नहीं याद तो याद दिलाता हूँ, ये होती है कि log अगर a टू द बेस b लिखा हो तो आप इसे 1/log जब रेसिप्रोकल करेंगे तो b तो आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा और a बेस में आ जाएगा। तो मैंने देखा यार इस आंसर में और इस आंसर में क्या फ़र्क है, ए और सी आंसर में केवल इतना फ़र्क है कि आर्गुमेंट और बेस से अपनी जगह बदल रखी है। यहाँ पे आर्गुमेंट और बेस 4 और 3 है और यहाँ पे 3 और 4 है। तो मैंने कहा ठीक है यार, इसको तो चेंज कर लेते हैं, वो तो हम जानते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसलिए मैंने इसको 1/log क्या लिख दिया बेटा, 3 टू द बेस 4 रेसिप्रोकल, और इसको 1/log 3 टू द बेस 4। अब मुझे विश्वास है कि ये आंसर मिलेगा अगर ठीक है तो, क्योंकि जैसा मैं चाहता था log एक ही जगह आ गया और 3 टू द बेस 4 की भी फॉर्म में आ चुका है। तो जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो log 3 टू द बेस 4 कट जाएगा, तो 1 - log 3 टू द बेस 4 यहाँ पे आ जाएगा, और शायद यही हमारा आंसर भी है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब बेस 2 पे इन्होंने 2 रिजल्ट दे रखे हैं, बेस 2 पे, और शायद बेस 2 पे मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि बेस 4 है। तो एक प्रॉपर्टी और याद दिला दूं आपको फिर यहाँ पे लिख के, कि log अगर m की पावर n होता है तो ये n बेटा न्यूमिनेटर में आगे आता है, और p की पावर q होता है तो जब भी q आगे आता है log के आगे, तो यहाँ बेस में आता है इसके डिनोमिनेटर में, है ना? तो एक प्रॉपर्टी ये भी है, तो बहुत काम की प्रॉपर्टी है भी।
और ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही मैं ये समझ पाया हूँ कि मुझे अब ऑप्शन नंबर इसको ट्राई करना चाहिए जिसमें बेस 2 है। तो बेस 2 तो बन सकता है कि इस तरीके से, अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो उसको भी बताते हैं। इसको हमने अगले स्टेप में 1/1 माइनस लॉग 3 और इसको 2 का स्क्वायर लिखा। अब ये स्क्वायर है तो प्रॉपर्टी की हेल्प से जब ये आगे आएगा तो डिनोमीटर में आएगा, लॉग के जब आगे आएगा तो मैं इसको आगे ले आता हूँ और डिनोमीटर में ले आता हूँ और यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन खींच के डिनोमीटर बना देता हूँ। अब ये बेस 2 बन चुका है। अब तो केवल सिंप्लीफाई करना है, फिर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमिनेटर को भी और डिनोमीटर को भी। log 3 टू द बेस 2 तो आ चुका, तो यही आंसर बनना चाहिए और कुछ नहीं। 3 टू द बेस 2 वाला यही है, 3 टू द बेस 2 वाला वो भी लिखा है, वो गलत लिखा है, तो ये ऑप्शन ये भी करेक्ट हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लॉग में आर्गुमेंट ऑफ बेस को चेंज करके आंसर्स को डिफरेंट बना दिया गया है, इसीलिए मोर देन 1 ट्रू आपको 3 आंसर यहाँ नजर आ रहे हैं।